इसको करेंगे 28। 28,000 रुपया होता है। और एक चाय बागान के अंदर, गांव के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, एक परिवार चलाने के लिए ये 28,000 बहुत है। मैं कमाता हूँ महीने का, ये मेरा कमाई है 8,000 रुपये। ये नॉर्मल जितने भी लोग टी गार्डन एरिया से आते हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपसे रिलेटेड हुए हैं और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। भले ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, आप लोग को टाइम लगेगा देखने के लिए, शायद बहुत ज़्यादा लंबा होगा आपके लिए, बहुत बोरिंग भी होगा, पर आप लोग देखिए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे ऐसे बातों के लेकर इस वीडियो में बताया है कि हमारे टी गार्डन आदिवासी लोगों को इससे कितनी भलाई होगी इस वीडियो के माध्यम से। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात सुनिए कि चाय बागान के लोग गरीब क्यों हैं। गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसे जमा नहीं होते, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, वो पैसे खर्च कर देते हैं छोटे छोटे कामों में। जब भी पैसे की बात आती है उनके हाथ में पैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है। एक तो होता है कि मैं छोटा सा फिगर आउट करना चाहता हूँ। आपके परिवार में कितने लोग हो सकते हैं? मान लिया कि 5 परिवार, माँ बाप और 3 बच्चे। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में 5 लोग हैं और इनकी कमाई देखिए। पहले अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं है इस उम्र में, और 5 लोग घर में है और स्टूडेंट नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, और काम कर रहे होंगे, तो मैं उसके हिसाब से, मेरे अपने घर के हिसाब से मैं अपना एक छोटा सा फिगर आउट करना चाहता हूँ कि उनके पास पैसे कहाँ जाते हैं। देखिए, हमारे घर में 5 लोग हैं, उसमें से मैं कमाता हूँ महीने का, ये मेरा कमाई है 8,000 रुपये। ये नॉर्मल जो मेरा कमाई है 8,000। और मेरी बहन है जो कि बाहर है, यहाँ नहीं है, उसका भी पकड़ लेते हैं 10,000। 10,000। और जो मेरे अलग से 3 है, मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया, वो रहते हैं बागान के अंदर काम करते हैं, तो उनका मंथली जो सरकारी रेट है उनके हिसाब से लगा दे तो 3600। 3600 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 105, मतलब 10,500। 10,500 ना, मैं थोड़ा गलत किया हूँ, पर 10,000 ही मान के चलते, 10,000। 10,000 मान के चलते हैं। और इसको जो है 3 दिन का है, 3 पर्सन, ये 3 दिन का पेमेंट है 10,000, क्योंकि चाय बागान में काम करते हैं इसलिए। और मेरा 8,000, मेरी जो है बहन है वो बाहर है, इसलिए इसको 10,000। इसको करेंगे 28। 28,000 रुपया होता है। और एक चाय बागान के अंदर, गांव के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, एक परिवार चलाने के लिए ये 28,000 बहुत है। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत है, क्योंकि ये सरकारी पेमेंट जो होते हैं 20,000 से ऊपर शुरू होता है, तो उससे घर अच्छे से चलता है। ये तो पूरे परिवार का इनकम है, तो ये भी अच्छे से चलना चाहिए। और ये नॉर्मल है कि अच्छा से चल रहा है, पर हाँ, पैसा इतना है पर इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। 28,000 रुपया हाथ में ऐसा भाग जाता है कि नाम का मुट्ठी है, मुट्ठी में बालू है, सब खत्म हो गया। हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी, 28,000 रुपया होने के बाद भी, एक महीना में हम लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसमें कुछ लोन भी चल रहा है, इसलिए हम लोन देते हैं। महीना का 5,000 तो लोन चुकाने में जाता है। 5,000 प्लस 2,000, 7,000 रुपया लोन देते हैं इसमें। ये तो 8,000 का काट लीजिए, इसमें 20,000 बचेगा, 20,000 में खर्चा चलेगा। और सबका अलग अलग खर्चा है, क्योंकि सबका अलग अलग इनकम है। इसका अलग इनकम है, इसका अलग खर्चा, इसका अलग इनकम है, इसका अलग खर्चा, इन तीनों का भी अलग इनकम है, तो अलग खर्चा, तीनों का अलग अलग खर्चा। भले घर में खाते पीते सब कुछ सोते होते हैं, पर सबको कुछ ना कुछ तो एडवांस है। एडवांस मतलब कुछ ना कुछ अलग से खर्चा करते हैं। मतलब 20,000 जो कि 28,000 है, इसमें 8,000 लोन देते हैं, 20,000 बचता है, उसमें से कुछ कुछ अलग से खर्चा, और महीने भर का खर्चा, चलते चलते बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचता है। उसमें भी कुछ ना कुछ इमरजेंसी के लिए बचा के रखना पड़ता है, इसलिए बचता है। जो कि आप लोग के घर में भी इसी प्रकार का होगा। तो मैं बोलता हूँ कि आपका खर्चा कहाँ होता है। ये तो हो गया हमारा अलग अलग फैमिली हो गया, अलग खर्चा हो गया। आप लोगों का खर्चा हो सकता है फास्ट फूड, जैसे चाउमीन, मोमो, ये अगर रोज़ खाते हैं तो भूल जाइए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उन सबको खाने में बचाएंगे, उसको नहीं खाएंगे तो बहुत सारा पैसा भी बचेगा। वैसे आप लोग अलग फैमिली है, शायद इतना इनकम नहीं होता है, पर फिर भी से आप लोग कभी स्टूडेंट होगा, आपके बच्चे स्टूडेंट होंगे या तो काम नहीं कर रहे होंगे, उनका अलग सिचुएशन होता है। वैसे मैं बता दूं कि जो 28,000 हुआ, 8,000 लोन गया, 10,000 तो मेरी सिस्टर कमाती है, उनसे हम लोग 1 रुपया नहीं मांगते क्योंकि वो बाहर है। हमारे हाथ में सिर्फ 10,000 बचता है। 8,000 लोन, 10,000 का सिस्टर का है,
उससे मांगा नहीं जाता, तो बचा 10,000, 10,000 में हम लोग घर चलाते हैं, ऐसा होता है। और आजकल के युवा के पास अगर मोबाइल देख रहे हैं, आप एक युवा हैं, चाय बागान में रहते हैं या तो चाय बागान से रिलेटेड आप हैं आस, तो बता दूं कि आप सोशल मीडिया के यूज़र हैं, मोबाइल में रिचार्ज करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट ऐप होगा आपके मोबाइल में, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब होगा, व्हाट्सअप, मेरा भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में फेसबुक सब कुछ है। आप लोग अगर रूबिन मीन सर्च करेंगे मेरा नाम आएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और और चाय बागान का लाइफ अगर मैं इसको देखूं इस हिसाब से, सबका जीवन इसी पर, मतलब 10,000 15,000 उसी से चलता है जीवन, क्योंकि राशन एक पीडीएस की तरफ से राशन मिलता है चाय बागान में, हर जगह मिलता है। 35 के जी, मतलब 20 किलो आटा तो 15 किलो चावल, ये सबके लिए मिलता है। और बहुत सारे लोगों के लिए यही एक राशन पानी खर्चा मिलता है, नहीं तो उनका घर चलने लायक नहीं होता। ऑनलाइन पेमेंट की बात आती है तो चाय बागान के लोग अगर बड़े हैं, जो पढ़ाई लिखे नहीं किए हैं, उनको मुश्किल हो सकता है कि बटन मोबाइल पकड़े हैं उसमें पेमेंट कैसे होगा। पर जो टच मोबाइल पकड़े हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऐप है, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, यूपीआई आईडी, कुछ भी, उससे आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह की बिजली बिल, गैस का बिल, या तो टिकट खरीद रहे हैं उसका पैसा, ऑनलाइन किसी को पैसा भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ कर सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब लगे हाथों इन्हीं काम को करता है। पर जो हमारे युवा हैं, विशेषकर युवा, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन है टच वाला, वो जाएंगे कैफ़े में, पैसा देंगे, चार्ज फिर अलग से एक्स्ट्रा देंगे, तब उनका काम होगा। उनके मोबाइल में पेटीएम है, फ़ोनपे, सब कुछ हो सकता है, ना हो तो कर लीजिए, क्योंकि आप खुद अपने हाथों से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं पैसा देके। मेरा भी है, मेरे पास एक इंसान आया, ठीक है, व्यक्ति आया, वो बोला कि मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ, आप मुझको मोबाइल रिचार्ज करके दीजिए। ये कोई बात हुई? आपके हाथ में पेटीएम है, आप मुझको पेटीएम के द्वारा पैसा देंगे और मैं आपका मोबाइल रिचार्ज करूँगा, ये मतलब समझने की बात कीजिए, क्योंकि मैं पेटीएम से ही मोबाइल रिचार्ज उसका कर दूँगा, उसी के मोबाइल से। इतना आसान है, पर नहीं जानने की वजह से नहीं करते हैं, डर, पैसा का खेला उनको आता नहीं है। पेटीएम कर सकते हैं मुझको, पर इसी चीज़ को अगर एयरटेल का सिम है, जियो का सिम है, वोडा का सिम है, उस कंपनी को दीजिए, वो आपको रिचार्ज करके देगा। सिंपल सी बात है, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास सब वो सब है, जैसे कि आपको बता दिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब है, चलाता हूँ। अलग से फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, जी पे, पेटीएम, सब है, सब चलता है अलग अलग हिसाब से, जिसमें जिसका ज़रूरत उस चीज़ से पेमेंट उसी को। ऑनलाइन किसी की ज़रूरत तो किस में ऑफर चल रहा है उससे पेमेंट, ताकि फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अगर दूसरे ऐप से करेंगे तो फ़ायदा नहीं, इस ऐप से करेंगे तो फ़ायदा हो सकता है, इसलिए उसको रखना पड़ता है सबको। बैंक अकाउंट तो है आपके पास। ये पैसा नहीं जमा होने का एक और विशेष कारण है ड्रिंक। जैसे हम जो पीते हैं, जो पीने वाले, वो जानेंगे कि कितना पैसा जाता है, भले जानते हैं, पर वो खर्चा रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर उसका लत लग गया है तो रोज़ दिन कुछ ना कुछ पीने में, शराब पीने में जाएगा ही जाएगा। ये एक, मतलब क्या बोलेगा, ये अच्छी आदत नहीं है, पर लोग चाय बागान के, विशेषकर चाय बागान के लोग इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, और जो बिक्री करता है उनके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा खासा मुनाफा देता है, क्योंकि ये पीने, जो शराब बिक्री करने के लिए उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं है, वो घर में लोग खुद आते हैं और ले के जाते हैं, ख़रीद के जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है लोगों का, ये भी एक खर्चा है। साथ में फास्ट फूड, जो कि मैं बता दिया कि जो चाउमीन, मोमो, बर्गर, जो थुप्पा रुप्पा हो गया, ये सब खाने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कहीं घूमने चले गए या तो कहीं गए हैं, जैसे हमारे यहाँ आसपास टाउन जाते हैं, तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ खाते हैं, ये एक खर्चा है। भले गाड़ी भाड़ा का खर्चा हुआ, अलग से आपको खाने पीने में खर्चा करना पड़ता है। और एक बात क्लियर कर दूं कि जो 28,000 में 8,000 लोन गया, तो ये 10,000 जो मेरी सिस्टर का है उससे हम लोग मांगते नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 10,000 बचता है। अगर राशन पानी अगर नहीं मिलता ना, ये हम लोग का खर्चा, मतलब खाना पीना भी खरीदने के लिए पैसा नहीं पहुंचता, इतना हालत ख़राब होता है। लगभग 30,000 का इनकम होने के बाद भी 5 पर लोगों का परिवार नहीं चल पाता है ठीक से, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, पता नहीं खर्चा कहाँ होता है, बहुत पता नहीं पाते हैं। जैसे तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, इसमें भी अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बता दूं कि अभी के टाइम में सबसे
कम पढ़ाई, इस पर एक लंबा वीडियो अभी बताऊंगा कि सबसे कम पढ़ाई है ग्रेजुएशन। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कम मिनिमम एजुकेशन है ग्रेजुएशन। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अगर 10 के बाद भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, करो। डांसिंग में करो, म्यूज़िक में करो, उसमें 3 साल का कोर्स होता है, उसे ही ग्रेजुएशन कहते हैं। 12 के बाद आप 3 साल का कोई भी कोर्स करते हैं, 3 ईयर्स, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। आप 10 पढ़े, 11 12 पढ़ने के बाद कोई डिग्री लेने जाएंगे, वो है ग्रेजुएट स्टूडेंट। पर आप 10 के बाद भी किसी डिप्लोमा करेंगे, ITI करेंगे, 3 साल का कोर्स करेंगे, वो भी एक ग्रेजुएशन होता है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, बस ग्रेजुएशन तो मतलब कॉलेज जाओ, उसमें कुछ डिग्री लो, उसको ग्रेजुएशन ना। ग्रेजुएशन बहुत प्रकार का होता है। आप 3 साल का कोई भी कोर्स करो, जैसे कि GNM हो गया, BSc जो कि नर्सिंग में होता है, ये भी एक ग्रेजुएशन ही है। तो इतने चाय बागान में काम करने के बावजूद अगर हमारे युवा पढ़ लिख रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, ये एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, बेसिक कोर्स, ITI, कोई भी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद वापस बागान में आके काम करना कोई बुरी बात नहीं है कि काम छोटा मोटा होता नहीं है। अगर आप बागान में काम करेंगे, घर के आसपास रहेंगे, वो आपका एक बेसिक मतलब अंदर, वो आप यहाँ पे रह के काम करेंगे, वो एक फ़ायदेमंद होता है अपने गांव के लिए। पर कुछ ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी कि आप आसपास के टाउन में जाइए, आप आसपास के इलाके में जाइए और वहाँ पे काम कीजिए। क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि चाय बागान के आदिवासी लोगों को बहुत पसंद किया जाता है कि वो किसी की दुकान में काम करें, किसी हॉस्पिटल में काम करें, किसी स्कूल में काम करें। अगर आप लोग इस लायक हैं कि आप किसी दुकान में काम करें, शॉपिंग मॉल या हॉस्पिटल या तो किसी भी स्कूल में, होटल में, मॉल में काम करो, आप लोग जाइए, निकलिए वहाँ से, जाइए, आप आसपास के देखिए कहाँ पे काम का अपॉर्चुनिटी है। आप अपना बायोडाटा बनाइए, भले आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ काम नहीं किए, आप लोग अर्जी दीजिए, वहाँ पे बायोडाटा जमा कीजिए, बायोडाटा, आपको काम मिलेगा। ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर भी अलग अलग जगह दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग आदिवासी या तो बागान को डेवलप करने के लिए किसी टाउन के आसपास में काम करें। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का एक बता देता हूँ कि मैं बागडोगरा में काम करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर हॉस्पिटल है, आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पे आदिवासी लोगों को ही बुलाया जाता है ज़बरदस्ती कि कोई आदिवासी महिला, लड़की हो या तो लड़का हो, वो काम करे, क्योंकि पसंद किया जाता है। मुझको बहुत पसंद करते हैं दुकान के लोग, क्योंकि काम ही नॉर्मल इंसान, आदिवासी एक मासूम या तो कुछ ज़्यादा बोलने वाला नहीं, कुछ अलग से अलग, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, नॉर्मल इंसान होता है, इसलिए पसंद करते हैं लोग। जो मालिक होता है वो अच्छे से आपको देगा, अच्छे से रखेगा भी, क्योंकि काम ही हम लोग अच्छे से करते हैं। अगर उठना है यहाँ से तो उन जगहों पे जाके काम कीजिए। अगर आप बागडोगरा में जाएंगे, यहाँ पे है स्कूल बहुत सारे हैं, वहाँ पे टीचिंग के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ हो, वहाँ पे घुस जाइए काम करने के लिए। या फिर होटल होगा, रेस्टोरेंट, जो कि आप लोग देखेंगे बिहार मोड़ के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। कुंटू होटल, एक्वारंग बिल्डिंग है, रिलैक्स लॉज है, वहाँ पे होटल है, गौर नेता है, वहाँ पे घुसिए, काम कीजिए उस जगह पे। और साथ में होता है हॉस्पिटल, भगत केयर सेंटर, जो कि मदर केयर सेंटर है। आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे गैलेक्सी हॉस्पिटल, उधर मेडिकल है, इधर सरकारी हॉस्पिटल है, आप उधर भी काम कीजिए, घुस जाइए वहाँ पे काम करने के लिए। आप उसके बाद देखेंगे 10 साल बाद कि क्या डेवलपमेंट हुई। क्योंकि मैं जानता हूँ एक औरत है जो पिछले 10-12 साल से एक जगह मतलब रंजीत भगत केयर सेंटर में काम कर रही है, और वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए मतलब छोड़ने दिया नहीं जा रहा है। वो बोलती है कि मैं नहीं काम करूँगी, पर नहीं, आप काम कीजिए। उसके पति को बुला के समझाया गया कि इसको मत निकालिए, निकालने दीजिए, इतना ज़रूरी हो गई वो लड़की वहाँ पे। उसी प्रकार का अपना इम्पैक्ट वहाँ पे डालिए जहाँ आप काम करेंगे। भले आप किसी जगह काम करो, जो गाड़ी करो, मिस्त्री करो, कुछ भी करो, ये काट मिस्त्री, राज मिस्त्री जो घर बनाते हैं, दरवाज़ा खिड़की बनाते हैं, ये सब बहुत प्रोफेशनल चीज़ होता है। इसके लिए भी टैलेंट होता है, एक घर को खड़ा करना और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए मतलब उसके उस लायक बनाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे लोग ये सब काम में बहुत आगे होते हैं, हार्ड काम में बहुत करते हैं। बहुत पत्ती तोड़ना कोई कठिन काम है, धूप हो, बरसात हो, या फिर किसी न किसी ठंडा मौसम हो, उसका कटाई, छटाई, रोपाई, बुनाई सब कुछ करते हैं। मतलब हार्ड काम कर सकते हैं, इसलिए उसको पसंद किया जाता है।